एनडीए के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, तीसरा वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। प्रयास तो हम ये कर रहे हैं कि आपको लगभग ऐसे क्वेश्चंस करा दिए जाएं कि एनडीए में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो उसमें से आज नेक्स्ट क्वेश्चन कराने हैं। इफ द सीक्वेंस Sn इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड S2 S11 इज इक्वल टू SP S8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। इस क्वेश्चन में S लिख देने की वजह से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। S का मतलब इसमें Tn है, nth टर्म है। तो इसमें इन्होंने बताया कि इफ द सीक्वेंस ऑफ Sn इज, यानी कि ये Tn, ये सम नहीं है, Tn Sn इफ द, पढ़िए जरा ठीक से, इफ द सीक्वेंस Sn इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड S2 S11 is equal to SP S8, तो आपको P की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो 2 + 11 इज इक्वल टू P + 8 कर दीजिए। 13 - 8 इज इक्वल टू P, यानी P की वैल्यू हो गई 5। लेकिन आप इसे अगर देखना चाहें तो ये सेकेंड टर्म है, यानी इसको हम AR लिख देंगे। ये 11 टर्म है, इसे AR⁻10 लिख देंगे। ये AR⁻P-1 लिख देंगे और S8 को लिख देंगे AR⁻7। अब A कैंसिल, R⁻11 इज इक्वल टू R⁻P-1 + 7, पावर हम इक्वल कर देंगे। 11 इज इक्वल टू P + 6, यानी P की वैल्यू 11 - 6, P आपका 5 आ गया। इस तरह से, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में इसीलिए उन्होंने Sn लिखा है कि आप उसमें सम का फॉर्मूला लगाएं और ना कर पाए। तो Sn को कतई से सम न समझा जाए, Tn समझा जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये 2012 का क्वेश्चन है। अभी हम सीक्वेंस ऑफ सीरीज के ही क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि क्वेश्चन आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया है तो इसको बड़ी सतर्कता से करिएगा। अगर आंसर आपको मिलता है तभी इसे टिक करिएगा, वरना ये आंसर बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड को जब भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो उसे पूरा सॉल्यूशन करके ही आप लिखिएगा। If PQ are in AP as well as GP, then which of the following is correct? ये पूरा मौजवानी क्वेश्चन होता है कि केवल एक ही परिस्थिति में PQR AP और GP में हो सकते हैं जबकि वो सारे इक्वल हों। सारे इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे PQR AP में है, इसका मतलब कि 2Q इज इक्वल टू P + R, यानी Q इज इक्वल टू, जरा दूसरा, यानी Q इज इक्वल टू P + R/2। अब PQR GP में है, इसका मतलब Q² इज इक्वल टू PR। तो अब हम Q की ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। P + R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR। P + R का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू PR। P + R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR। P² + R² + 2PR - 4PR इज इक्वल टू 0। P² + R² - 2PR इज इक्वल टू 0। P - R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। P - R इज इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू R। तो आपने देखा P इक्वल टू R आ गया। अब P की वैल्यू R यहाँ रख दीजिए, यानी Q इज इक्वल टू R + R/2
P इक्वल टू 2R/2 P इक्वल टू R, P इक्वल टू Q इक्वल टू R। तो आपने क्या देखा कि P इक्वल टू Q इक्वल टू R, यानी इसको आप मुझवानी याद कर लीजिए कि कोई भी नंबर्स AP और GP में तभी हो सकते हैं जब वो इक्वल हों, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 1 1 1 भी हो सकते हैं, 2 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 3 भी हो सकते हैं, 5 5 5 हो सकते हैं। अगर वो इक्वल नंबर हैं तो वो AP और GP में दोनों में होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फैक्टोरियल n थ्री इंटू फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n प्लस 1, ये अगर जीपी में है तो n की वैल्यू क्या होगी? तो जीपी में होने का मतलब आपको पता है कि जो मिडिल का स्क्वायर है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 3 फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अगर हम n प्लस 1 को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो आपने देखा n फैक्टोरियल n कैंसिल, 9 इज इक्वल टू n प्लस 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 8 हो गया। तो इसमें 8, पहले वाले का ऑप्शन आपका 5 था, C करेक्ट था, दूसरे वाले का D करेक्ट था, और ये जो C ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन है कि द 59 टर्म ऑफ एन AP, 59 टर्म ऑफ एन AP इज 449, यानी T59 इज इक्वल टू 449, यानी A प्लस 58D इज इक्वल टू 449, और 449 तक यानी T449 इज इक्वल टू 59। इसका मतलब A प्लस 448D इज इक्वल टू 59। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग A और D की वैल्यू निकालेंगे, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस 448D माइनस A माइनस 58D इज इक्वल टू 449 माइनस 59। A और A कैंसिल, इसको माइनस करिए तो 390 भी, इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 390 से 390 कैंसिल, D की वैल्यू आ गई 59 माइनस 449, 59 माइनस 449, यानी ये आ गया माइनस 390, तो D की वैल्यू हो गई आपकी -1। D की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपको A मिल जाएगा, A प्लस 58 इंटू -1 449, तो A की वैल्यू हो गई 449 प्लस 58, तो A की वैल्यू हो गई 9 8 17, 5 4 9 10 4 50। अब कहता है which term is 0, तो अब इसमें से हम लगा सकते हैं Tn इज इक्वल टू A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 507 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, 0 इज इक्वल टू 507 माइनस n प्लस 1, n इधर आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 508। तो 508 टर्म आपका होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में था, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं। तो ये आपके आज एनडीए के क्वेश्चंस हमने करा दिए, आगे भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज के और भी क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।